हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइस। बोलने से अगर जब हम एक डाइस फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा? टोटल पॉसिबिलिटी 6 होगा। अगर 2 डाइस फेंका जाएगा तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी 6 टू द पावर 2 करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 1 1 1 2 ऐसे हम लोगों का पॉसिबिलिटी होता है। हम लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। तो हम लोगों को ये मिल जा रहा है। टोटल पॉसिबिलिटी हम लोगों को पता है, अगर एक डाइस फेंका जाएगा तो 6 होगा, 2 डाइस फेंका जाएगा तो 36 होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलने से हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जाएगा वो वाला हम लोगों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो चलो अभी देखते हैं, अभी हम लोगों कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, एक बार डाइस फेंका गया है बोलने से, अच्छा इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस बोला है, 2 डाइस बोला है तो 6 टू द पावर 2 होगा। टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज 36, ये हम लोगों को पहले पता चल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 3 और 4। टोटल बोलने से वो जो दो निकलेगा, वो दोनों डाइस का सम क्या होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। सपोज फॉर 3 सम उसका 3 होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। फिर सम 3 होने के लिए और कुछ हो सकता है क्या? 3 0 वैसे तो हो नहीं सकता है। चलो फॉर 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए क्या हो सकता है हम लोगों का? फॉर 5 के लिए 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 + 3 = 5। एक डाइस में 3 आया, एक डाइस में 2 आया, एक डाइस में 4 आया, एक डाइस पे 1 आया। तो ये उसका फिर हम लोगों का जो होता है सफलिंग करने से फिर हम लोगों निकाल रहे हैं टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है हम लोगों का, ये दोनों का एडिशन। तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज 36। तो आपका आंसर आ गया 1/6। ठीक है। सपोज एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। यहाँ पे भी 2 डाइस बोला गया है तो 6 टू द पावर 2 हम लोग देखेंगे, 6 टू द पावर 2 देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 12 बोला है। हाँ, एक टोटल ऑफ 12 बोलने से हम लोगों का पहला डाइस में 6 आया, दूसरे डाइस में 6 आया, इसका सम ही हम लोगों का 12 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? 6 + 5 हम लोगों का 11 आ रहा है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम लोगों का दोनों डाइस में 6 आने से हम लोगों का क्या होगा? 12 होगा, ए टोटल ऑफ 12 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 ही रहेगा बाय 36। तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्लियर है? देखो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 11 बोला है यहाँ पे, ए टोटल ऑफ 11। देखो 2 डाइस वही सेम हो गया, हम लोगों का टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? 6 टू द पावर 2 = 36। तो हम लोगों को क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6। तो अभी हम लोगों 6 का ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों देखेंगे। देखो 6 के लिए हम लोगों क्या कर सकते हैं? 4 2 1 6 हो सकता है, 2 6 1 4 हो सकता है, 3 3 1 6 हो सकता है, 3 3 1 6 हो सकता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 बोला है, टोटल ऑफ 11 बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 बोलने से 6 5 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 6 + 5 = 11, 5 + 6 = 11, 4 + 6 10 हो रहा है। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्रेंड्स? नहीं। तो हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/36। ये हो जाएगा हम लोगों का 1/18। ये हो गया हम लोगों का 1/18। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा? जैसे हम लोग सम ऑफ इवन नंबर्स 2 2 2 4 2 6, फिर आ जाएगा 3 2, नहीं 3 नहीं आएगा, 4 2 4 4 4 6, वैसे 6 2 6 4 6 6 सम ऑफ इवन नंबर्स हो गया। ऐसे सम ऑफ ऑड नंबर्स के लिए बोल देगा, या फिर मल्टीपल ऑफ ए 5 बोल देगा। मल्टीपल ऑफ ए 5 जैसे 5 of 1 5 1, बस वही एक हो सकता है, 1 5 हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। तो वैसे ही हम लोगों को क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट। डुप्लेट बोला है, डुप्लेट बोलने से 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 डुप्लेट हो रहा है। बोलने से दोनों डाइस में सेम नंबर आएंगे। तो इतना ही पॉसिबिलिटी है। 2 डाइस है, हम लोगों को पता है टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6/36 दैट इज 1/6 हम लोग उनका प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डुप्लेट इज 1/6। ओके,
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस बोला है फ्रेंड्स, 3 डाइस बोला है, बोलने से 6 टू द पावर 3 वो हो जाएगा 216। ओके, पहले हम लोग कौन टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे तो हम लोग को आंसर निकालने के लिए आसान हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5। टोटल ऑफ 5 बोलने से टोटल ऑफ 5 तो क्या हो सकता है, देखो पहला डाइस में सपोज 1 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, तीसरे डाइस में 3 आने से ही हम लोग उनका एक समेशन 5 होगा। वैसे ही 3 को सप्लिंग कर दो, 1 3 1 पॉसिबल हो सकता है, 3 1 1 पॉसिबल हो सकता है, और क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 2 पॉसिबल हो सकता है, 1 2 2 पॉसिबल हो सकता है, 1 2 2 पॉसिबल हो सकता है, फिर 2 2 1 पॉसिबल हो सकता है, 2 1 2 पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है 4 के साथ करने से? नहीं, 2 डाइस में तो 1 1 एक छोटा नंबर लाना ज़रूरी है। इसको और छोटा करने से 1 3 तो 4 हो जा रहा है, फिर 1 ही आएगा। नहीं, इतना ही हम लोग उनका टोटल, हम लोग उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, मतलब जहाँ पे हम लोग उनका टोटल ऑफ 5 बनाएगा। तो हम लोग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 216, क्योंकि हम लोग उनको 216 3 डाइस के लिए बोला है, दैट इज़ 1/36। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स क्लियर है? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग उनको, आपको क्वेश्चन देखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, फिर आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान टॉपिक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।